आरएसटी केमिस्ट्री में सबका स्वागत है। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ वाइब्रेशन यानी कि कंपनों के प्रकार। कंपन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंपनों का अध्ययन किया जाता है। कंपन है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहला कंपन होता है तनन कंपन। तनन कंपन किसे कहा जाता है? तनन कंपन ऐसे कंपन को कहा जाता है जिसमें बंद लंबाई चेंज होती है लेकिन बंद कोण चेंज नहीं होता, यानी कि बॉन्ड लेंथ चेंज होती है लेकिन बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता। तनन कंपन कहा जाता है। तनन कंपन को भी फिर आगे दो भागों में बांटा गया है। एक है सममित तनन कंपन, एक होता है असममित तनन कंपन। सममित तनन कंपन यानी कि सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। सममित तनन कंपन जैसे अपने एग्जाम्पल के तौर पर CO2 में देखें, ये C है और ये मान लो O है और ये भी क्या है, O है। ये CO2 में इस प्रकार से ऐसा मान लिया कि ये बंद है, वो लचीले हैं, इनके बीच में कंपन हो सकता है। जैसे मान लो एक बार दूर जा रही है, ऑक्सीजन दूर जा रही है, ये जा रही है दूर, यहाँ पर ये दूर जा रही हैं, तो अब क्या हुई है, बंद लंबाई बढ़ी है, बंद लंबाई बढ़ी है, लेकिन बंद कोण पहले भी 180 का था, अभी कितना है, 180 का है। यानी कि इस प्रकार के कंपन के अंदर बंद लंबाई चेंज होती है लेकिन बंद कोण चेंज नहीं होता। जैसे CO2 के अंदर ये अणु दूर जा रही हैं और कुछ समय के पश्चात क्या होगा, ये अणु पास आएंगे, दूर जाने के बाद में फिर वापस आएंगे, वापस आ रही है, मान लो ऊपर वाले में ये वापस आ रही हैं, तो बंद लंबाई, तो ये ऐसे हो रहा है, ऐसे गए आई। तो ये सम्मित है। सम्मित क्यों है कि इसके दो समान टुकड़े किए जा सकते हैं। ऐसे काटोगे तो इधर भी समान है, इधर भी समान रहेगा, ऐसे काटोगे तो इधर भी समान, इधर भी समान। यानी कि सम्मित कंपन के अंदर द्विध्रुव गुण है वो चेंज नहीं होता, डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता है, जिसके दो समान टुकड़े किए जा सकते हैं। एक बार बंद लंबाई बढ़ती है और सभी बंदों की बंद लंबाई जो कंपन कर रहे हैं उनकी एक साथ बढ़ती है, एक साथ कम होती है। तो इस प्रकार के कंपन को सममित तनन कंपन कहा जाता है। और सममित तनन कंपन करवाने के लिए सबसे अधिक ऊर्जा की, यानी कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन से कंपन में चाहती है, सममित सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में चाहती है। असममित तनन कंपन का अर्थ क्या होता है, जिसके दो समान टुकड़े नहीं किए जा सकते हो। जैसे देखो, मान लो ये कार्बन है और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है मान लो ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन नजदीक आ रहा है जबकि दूसरा ऑक्सीजन क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। एक आ रहा है, एक जा रहा है। एक ऑक्सीजन नजदीक आ रहा है, ये ऐसे है, दूसरा दूर जा रहा है, और जब दूसरा नजदीक आता है तो पहला दूर जाता है। तो ये मान लो कि ये अब नजदीक आ चुका है, ये नजदीक आ रहा है, तो ये देखो ये दूर जा रहा है। तो इस प्रकार के कंपन को क्या कहेंगे, असममित तनन कंपन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर समान नहीं है, इसके दो समान टुकड़े नहीं किए जाते, इसको तो समान पार्टों में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार के कंपन को क्या कहा जाता है, असममित तनन कंपन कहा जाता है। असममित तनन कंपन के लिए तरंग संख्या का मान ज़्यादा आता है, जबकि सममित तनन कंपन के लिए तरंग संख्या का मान कम आता है। यानी कि असममित तनन कंपन को कराने के लिए सबसे अधिक कंपनों में सबसे अधिक ऊर्जा चाहिए, तो असममित तनन कंपन करवाने के लिए चाहिए। सममित कंपन को के लिए ऊर्जा कम चाहिए। और ये बता दिया यहां पर बॉन्ड लेंथ चेंज होती है। क्या होता है, बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, यानी कि बंद लंबाई परिवर्तित होती है, लेकिन बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता, यानी कि बंद कोण है, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता, बॉन्ड एंगल है वो चेंज नहीं होता है, जबकि बॉन्ड लेंथ है वो चेंज हो रही है। तो इस प्रकार के कंपन को तनन कंपन या स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहा जाता है। जबकि दूसरे प्रकार के कंपन आते हैं तल में कंपन, और तल से असममित कंपन के बाद में आता है बेंडिंग यानी कि बंकन कंपन। असममित कंपन में तो क्या था, बंद लंबाई चेंज हो रही थी, बंद कोण चेंज नहीं हो रहा था। यहां पर बंद लंबाई स्थिर रहेगी। इसमें क्या होता है, बेंडिंग में बंद लंबाई नहीं बदलती, बंद लंबाई नहीं बदलती।
उसमें क्या था, बंद लंबाई बदल रही थी। तनन में बंद लंबाई बदल रही थी, यहां पर बंद लंबाई नहीं बदलती। ये खास बात इनकी यही है कि बॉन्ड लेंथ है वो यहां पर चेंज नहीं होगी। यहां पर बंद कोण चेंज नहीं हो रहा था, अब ऐसा नहीं है, यहां पर बंद कोण चेंज हो ही रहा है। यहां पर भी बंद कोण चेंज हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यहां पर चेंज ही नहीं था, यहां पर चेंज हो भी सकता है नहीं भी। वहां पर बंद लंबाई बदल रही थी, यहां पर बंद लंबाई नहीं बदलती। अब इन बंकन कंपन, बंकन का अर्थ होता है बंका हो जाना। ये इस प्रकार से कोई इस प्रकार के कंपन है या इस ऐसे ऐसे कोई कंपन है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं इनका बारे में अपने विचार करते हैं। तो बंकन कंपन है उनको सबसे पहले तो दो भागों में बांटा है। एक तो बांटा है कि तल में कंपन यानी कि इन प्लेन, ऐसे वाइब्रेशन जो प्लेन में हो रही है, और तल से बाहर कंपन यानी कि ऐसे वाइब्रेशन जो तल के बाहर हो रही है। जैसे मान लो तल में कंपन करने वाला, देखो ध्यान से कि तल में कंपन में क्या होगा, जैसे मान लो ये नज़दीक आए दूर चले गए, नज़दीक आए दूर चले गए, तो ये कंपन क्या है, तल नहीं बदला। तल का मतलब तो आपकी ओर आए या आपसे दूर चले जाए, वो है इस प्रकार के हो। तो इस तल की बात करें तो ये ऐसे कंपन है, जैसे मान लो ये तल में ही हो रही है या ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ये मान लो बोर्ड के तल में हो रही है, तो बोर्ड के तल में हो रही है, या फिर इस प्रकार से हो, तो ये तल में कंपन होता है। सबसे पहले बात करते हैं अपने रोकिंग, सबसे पहले बात करते हैं अपने रोकिंग। रोकिंग को कहा जाता है सैदोली, हिंदी में इसे सैदोली कहा जाता है। सैद और सीजरिंग, सीजरिंग को कहा जाता है कैंचिनुमा, ये कैंचिनुमा होता है, कैंचिनुमा। इसे कर्तरियन भी बोलते हैं, कैंची को अपने सामान्य भाषा में कतरनी कहते हैं ना, कतरनी, तो ये कैंचिनुमा यानी कि कर्तरियन कह देते हैं। ये ऐसे हैं, जैसे मान लो ये कंपन हुआ, कैंची ऐसे चलती है, टिंग 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 टिंग, तो ये क्या है, कैंचिनुमा कंपन होते हैं, सीजरिंग को बोलते हैं। सैदोली, सैदोली ऐसी है, सैदोली ऐसी है, ये तल में ही हो रही है, बंद कोण भी चेंज नहीं हो रहा। जैसे मान लो पहले बंद कोण इतना है, तो यहाँ पर बंद कोण है वो चेंज नहीं होता, बंद लंबाई भी चेंज नहीं हो रही है, तो क्या हो रहा है, बस दोलन कर रही है, सैदोली दोलन कर रही है, इस प्रकार से ये ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ये ऐसे तल में कंपन है, ये दो प्रकार के, सैदोली और कैंचिनुमा। और तल से बाहर कंपन है, उनको भी दो भागों में बांटा गया है, वेगिंग और ट्विस्टिंग। तो वेगिंग क्या होता है, इसको अभिदोलन कहा जाता है। वेगिंग, तल के बाहर का मतलब वेगिंग इस प्रकार का है, ऐसे आपकी तरफ आ जाए और आपसे दूर चले जाए, तो इस घटना को क्या कहेंगे, वेगिंग कहेंगे। और ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग का मतलब एक आपकी ओर आ रहा है, एक दूर जा रहा है, तल में कंपन। जैसे हाथ से कर दिखाता हूँ, ये तो क्या है, जैसे ऐसे है, आपकी ओर आ रहा है, एक साथ आ रही हैं दूर जा रहे हैं, एक साथ आ रही हैं दूर जा रही हैं, तो ये तो क्या है, वेगिंग। ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग ऐसा होगा, आपकी तरफ आ रहा है दूर जा रहा है, ये क्या है, ये ट्विस्टिंग है। तो ट्विस्टिंग क्या होता है, वेगिंग क्या होता है, इसके अपने डायग्राम बनाकर और देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने सैदोली। सैदोली में क्या है, जैसे मान लो कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, ये मान लो ये हाइड्रोजन जुड़ी हुई है कार्बन के साथ। सैदोली में क्या हुई, बंद कोण भी चेंज नहीं होता, बंद लंबाई भी चेंज नहीं होती। कुछ समय के बाद में देखा कि ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये यहाँ आ चुके हैं, बंद कोण है वो चेंज नहीं होता, बंद कोण पहले था उतना ही है। और बाद के अंदर देखा तो यहाँ पर आ गई हैं, तो बंद कोण है वो यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, इसे सैदोली कहेंगे। कैंचिनुमा का अर्थ क्या होता है, जैसे मान लो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजनों ने क्या किया, एक बार नज़दीक आए, ये नज़दीक आ रही हैं, ये देखो नज़दीक आ चुकी हैं। यहाँ पर बंद कोण बदल रहा है, नज़दीक आ गए तो बंद कोण क्या हो गया है, कम हो गया है, फिर ये वापस क्या करेंगे, दूर जाएंगे, तो ये दूर जा रही हैं, तो बंद कोण क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो एक बार पास आते हैं, दूर जाते हैं,
दूर जाने के बाद में फिर पास आते हैं, फिर दूर जाते हैं। कभी दूर जाते हैं, कभी नज़दीक आते हैं। तो ये क्या है, कैंचिनुमा है, कतरने जैसा है, सीजरिंग है, कैंचिनुमा, कर्तरियन, इसके कई नाम दिए जा सकते हैं कि कैंचिनुमा, कर्तरियन, सीजरिंग। ठीक है, तो ये होता है कैंचिनुमा। वैगिंग, वैगिंग का अर्थ होता है कभी एक साथ होता है ये, जैसे मान लो ये कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, अब ये आपकी तो आ रही हैं, आपकी ओर आ रही हैं, तो ये मान लो कि अपने कह दिया जो आपकी ओर आता है उनको प्लस है, आपसे दूर जाता है उनको माइनस। अब आपकी ओर आ रही हैं ये, और अल्प समय के बाद में क्या हुआ, ये आपसे दूर जा रहे हैं, ये जा रहे दूर, दूर जाएंगे तो अपने क्या कहेंगे, माइनस। माइनस का अर्थ है क्या है, अपने से दूर जा रही है, प्लस का मतलब अपनी ओर आ रही है। तो इसको 2D को 3D डायग्राम बताना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए अपने तरीका निकाल लिया कि प्लस लगा दिया तो आपकी ओर आ रही है, माइनस लगा दिया तो दूर जा रही है। इसी प्रकार से ये कार्बन, अब देखो दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसमें, एक आपकी ओर आ रहा है, एक आपसे दूर जा रहा है। मान लो कि ये आपकी ओर आ रहा है और ये आपसे दूर जा रहा है, तो आपकी ओर आ रहा है उसको प्लस, आपसे दूर जा रहा है उसको माइनस। इसी प्रकार से ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, आपकी ओर आ रहा है तो प्लस, मान लो ये आपकी ओर आ रहा है, पहले दूर जा रहा था, दूर जा रहा है, वो पास आ रहा है, पास आ रहा था वो दूर जा रहा है, एक दूर जा रहा है, एक पास आ रहा है। तो इस प्रकार के कंपन को अपने कहेंगे ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग को व्यावर्तित कहते हैं, व्यावर्तित। व्यावर्तित आपने बायोलॉजी के स्टूडेंट तो जानते हैं व्यावर्तित, ये जैसे बारी दल, दल पुमंग जायांग में बारी दल और दल का एक विन्यास होता है कि एक ऊपर, इस प्रकार से आप बनाते हो ना, एक साइड ऊपर एक साइड नीचे, तो इस प्रकार के विन्यास को कहा जाता है व्यावर्तित। इसका ये नीचा सिरा है तो इसके ऊपर ऊपर है, एक सिरा ऊपर है दूसरा सिरा नीचे है, इसका ये ऊपर है ये नीचे आएगा, तो इसका ये सिरा ऊपर ये सिरा नीचे, ये ऊपर ये नीचे, तो ये है, तो इसका ये सिरा ऊपर ये सिरा ऊपर ये सिरा नीचे। तो इस प्रकार के क्या होता है, व्यावर्तित, यानी कि एक आपकी ओर आ रहा है तो दूसरा आपसे दूर जा रहा है, तो ये कंपन होते हैं। इसके अलावा एक होता है श्वसन कंपन। श्वसन कंपन में क्या होता है, जैसे सांस लेना, सांस लेते हैं तो अपनी वक्ष गुहा, जैसे कोई आर्मी वगैरह में लगते हैं तो कहा जाता है कि अपनी छाती को फुलाकर दिखाओ, तो वो सांस लेते हैं तो छाती क्या हो जाती है, फूल जाती है, अपनी वक्ष गुहा फूल जाती है, और जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होगी, सिकुड़ गई। इसी प्रकार श्वसन कंपन है, जैसे ये साइक्लोपेंटेन है, पहले ये छोटी सी है, जब सांस लेते हैं तो साइक्लोपेंटेन क्या हो गई, मोटी हो गई, यानी कि इनकी बंध लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। अब जब सांस छोड़ते हैं तो छोटी छोटी मोटी मोटी छोटी, कभी छोटी हो जाती है, कभी मोटी हो जाती है, कभी मोटी छोटी छोटी मोटी। तो देखो इस प्रकार से था, दोबारा से देखो, जैसे मान लो सम्मित में क्या होता है, दोनों या तो दोनों साथ पास आते हैं, दोनों साथ दूर जाते हैं, यानी कि अपने ऐसे कहते हैं, या तो ये इसको R1 कहें और इसको R2 कहें, तो यहाँ पर तो क्या है, R1 बराबर R2 है, और जबकि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, इसको R1 कहें और इसको R2 कहें, तो R1 बराबर है नोट R2, यानी कि ये दूरियां बराबर नहीं है। तल में कंपन इस प्रकार से है। तल में कंपन को थोड़ा दोबारा से देखें कि तल में कैसे कंपन होता है, समझो।